दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ लेकर के आए हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है, कैसे पहचाने कि दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है या जानिए 11 संकेत। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवी सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवी शक्तियां अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवी शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है कि नहीं। तो आइए जानते हैं 11 संक्षिप्त जानकारी। पहला, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के कामों में लगा होता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर ही चलें। आपको पूरी ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों को ही नींद खुलती है। तीसरा, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। चौथा, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझिए जाइए कि दैवी शक्तियां आप पर है। पांचवा, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपसे प्रसन्न है। छठवां, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होने लगे, आपकी किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सातवां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके पास है। सुहानी हवा। आठवां, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझिए कि दैवी शक्तियां है, देवी देवता आप पर प्रसन्न है। नौवां, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवी शक्तियां आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रही है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्तियां के सानिध्य में हैं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव को मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11वां, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है और ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बेल आइकन जरूर